हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय एमडी मंत्रा यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, उनका रिजल्ट जो है बीटी यूपी ने परसों जो है डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है ना। तो रिजल्ट तो उस दिन डिक्लेयर हो गया, लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स की बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। तो इसी की वजह से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया। मैंने सोचा कि सारी क्वेरीज जब इकट्ठा हो जाएंगी तो विद सारी क्वेरीज के सॉल्यूशन के साथ वीडियो को अपलोड किया जाएगा। ठीक है ना। तो बहुत सारी क्वेरीज आई हैं आप लोगों की 2 दिनों के भीतर, तो मैंने सोचा कि अब क्वेरीज को इकट्ठा करके क्यों ना उस पर एक वीडियो ही बना दिया जाए। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आया था कि सर रिजल्ट को चेक कैसे करना है, क्योंकि हम रिजल्ट जिस वेबसाइट से चेक कर रहे हैं उस पर तो हमें दिख ही नहीं रहा है कि रिजल्ट फिर कैसे चेक करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि सर हम परसेंटेज अपना कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है उस पर ना टोटल मार्क्स दिया गया है और ना टोटल हमारा ऑब्टेन मार्क दिया गया है, ना हमारा टोटल मैक्सिमम मार्क दिया गया है। तो हमें परसेंटेज अपना कैलकुलेट करना कैसे है, निकालना कैसे है। ठीक है ना। ये तो था क्वेश्चन उन स्टूडेंट्स से जो कि अपने एग्ज़ाम में पास हो गए हैं। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन था स्टूडेंट्स का कि सर मैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और मेरी 1 या 2 सब्जेक्ट में क्या हो गई है, बैक आ गई है, तो सर अब हमें क्या करना होगा। या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे थे कि जिनका 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा बैक आई है, वो डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर में थे। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर में थे और उनका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक आया है, तो उनका भी क्वेश्चन, उनका भी कॉल मैसेजेज आया था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 2 से ज़्यादा बैक आया है और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स थे। ठीक है ना। और कुछ स्टूडेंट के रिजल्ट में क्या है, आईएनसी लिख करके आ रहा है, उनको कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है कि हम पास हैं कि फेल हैं, क्या है कैसे है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स को ऐसे भी लोगों ने बताया कि आपको अब तो डिप्लोमा इन फार्मेसी फिर से करना होगा। तो वो बहुत सारी ऐसी क्वेरीज हैं, बहुत सारे सवाल हैं, तो स्टूडेंट के मन में बहुत सारी घबराहट, बेचैनी और क्या है, डाउट्स हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक सारा सब एक में करके एक वीडियो बनाया जाए। तो आज यही सारे डाउट्स, बहुत सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, सारी क्वेरीज जो है, सारी प्रॉब्लम जो है, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। तो जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन था स्टूडेंट की तरफ से कि सर रिजल्ट चेक कैसे करना है, कैसे चेक करें रिजल्ट को। ठीक है ना, क्योंकि हमें रिजल्ट दिख नहीं रहा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि रिजल्ट चेक करने के लिए वेबसाइट जो है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, यही सेम वेबसाइट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगी। आप वहाँ पे जा करके क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पे पहुँच जाएंगे। लेकिन क्या हो रहा है, यही सेम वेबसाइट जो है, जब आप इस पर जब क्लिक कर रहे हो तो कुछ समय उस पर लिख करके आ रहा है सर्वर एरर। तो कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि हमारे मोबाइल में कुछ दिक्कत हो गई है या फिर हमारे नेटवर्क में दिक्कत हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दरअसल सर्वर एरर इसलिए दिखा रहा है, सर्वर एरर, क्योंकि वेबसाइट जो है उसी में ही दिक्कत चल रही है। इसकी वजह से आप लोगों को रिजल्ट नहीं दिख रहा है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, थोड़े थोड़े समय बाद आपको क्या करना है, रिजल्ट को अपने चेक करते रहना है। काफ़ी स्टूडेंट्स ने तो देख भी लिया है, मैंने भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट देखा था। तो बीच बीच में ऐसे ही वेबसाइट खुल रही है, स्टूडेंट्स देख रहे हैं, उसके बाद फिर ज़्यादा लोड पड़ रहा है वेबसाइट पे, फिर बंद हो जा रही है। ठीक है ना। लगभग 2-3 दिन से ऐसे ही प्रॉब्लम चल रही है। इसके बाद हाँ, अगला क्वेश्चन जो था हमारा कि सर हमने तो रिजल्ट अपना देख लिया, रिजल्ट डाउनलोड भी कर लिया है, लेकिन सर हम अपना परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हैं। तो परसेंटेज को हमें कैलकुलेट अपना कैसे करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपका जो रिज़ल्ट होगा उसको आपको पीडीएफ उसका ओपन करना है। वहाँ पे आपको पीडीएफ में 2 कॉलम मिलेंगे, एक कॉलम होगा मैक्सिमम मार्क का और दूसरा कॉलम होगा ऑब्टेन्ड मार्क का। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जो ऑब्टेन्ड मार्क वाला कॉलम है उसमें जितने भी नंबर ऊपर से लेकर के नीचे तक कॉलम में दिए गए हैं, सबको जोड़ कर करके आपस में एक दूसरे को जोड़ करके जितने भी ऑब्टेन्ड मार्क हैं उसको एक जगह फाइनल ऑब्टेन्ड मार्क रख लेना है जोड़ करके। ऐसे ही मैक्सिमम मार्क का कॉलम मिल जाएगा, उसमें भी बहुत सारे नंबर दिए रहेंगे, उनको भी आपको क्या करना है, ऐड करके एक जगह पे अलग रख लेना है। ठीक है ना। तो इस तरह आपका एक टोटल ऑब्टेन्ड मार्क आपको मिल जाएगा और टोटल मैक्सिमम मार्क आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, परसेंटेज कैसे निकालना है। परसेंटेज निकालने के लिए आपने जो आपका जो ऑब्टेन्ड मार्क आया है, यानी कि जो प्राप्तांक आपका आया है, उसको हम फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, मतलब 100 से उसे हमें गुणा कर देना है। उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे उसको मैक्सिमम मार्क से, अपने पूर्णांक से। फिर से मैं क्लियर करूँगा कि परसेंटेज कैसे निकालना है। आपको अपना जो प्राप्तांक है, आपका जो ऑब्टेन्ड मार्क है,
उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है और वो जो फाइनली आएगा उसको फिर से डिवाइड कर देना है मैक्सिमम मार्क से, अपने पूर्णांक से। फिर इससे हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज हमारा आ जाएगा। ये क्लियर हुआ। उसके बाद ये तो था ऐसे स्टूडेंट जो पास हो गए हैं। अब इसके बाद बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी बैक है या फिर कम्प्लीटली फेल ही हो गए हैं, तो उनके भी क्वेरीज आई थी। तो सबसे पहले हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्वेरी सॉल्व करने का स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेरी ये आया था कि सर मैं डी फार्म फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था और मेरी एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में है बैक आ गई है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले जिन स्टूडेंट की एक या केवल 2 सब्जेक्ट में बैक है उनको क्या करना होगा, अभी आपका कॉपी रीचेकिंग का ऑप्शन आएगा। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि हाँ हमने अपनी कॉपी में अच्छा लिखा था, अच्छा मटेरियल उस पर किया था, लेकिन हमारा रिजल्ट गड़बड़ हो गया है, तो आप क्या करेंगे, कॉपी रीचेकिंग का फॉर्म फिल करेंगे। उसका जब फॉर्म आ जाएगा तो मैं अपने वीडियो बना करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दूँगा। उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होइए। तो आपको कॉपी रीचेकिंग के लिए करवानी है अपनी। हो सकता है अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो हो सकता है आपने अच्छा अगर लिखा रहा हो तो वो जो बैक है 1 या 2 वो क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो ये तो उन स्टूडेंट्स के लिए था जिनकी 1 या 2 सब्जेक्ट में की और बैक लगी है, ठीक है ना। अब 1 या 2 बैक लगी है, आपने अपनी कॉपी रीचेकिंग भी करवाई लेकिन उसमें भी नहीं क्लियर हुआ आपका, मतलब कि कॉपी रीचेकिंग भी करवाई, आपका 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक है, एक भी नहीं क्लियर हुआ, तब फिर आपका क्या होगा, उसके लिए आपको फिर क्या करना होगा, फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का जब एग्ज़ाम होगा तब आपको जा करके आपका ये फर्स्ट ईयर वाला जो 2 बैक बची थी या 1 बैक बची थी उसमें भी आप दे सकते हैं, वहाँ पे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा थर्ड क्वेरी जो है ये क्लियर हुआ। उसके बाद डी फार्म फर्स्ट ईयर के ही स्टूडेंट से क्वेरी है कि सर मेरा 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक है, अब हमें क्या करना होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपको 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में 3 या 4 सब्जेक्ट में बैक है तब आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर डी फार्म फर्स्ट ईयर में आपकी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक है तो सबसे पहली बात, अगर आपकी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक होगी तो अब आपको फेल दिखा रहा होगा, ठीक है ना, कि मतलब आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हो। लेकिन इसका सॉल्यूशन ये है कि जस्ट सपोज़ कि आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक है, अब 3 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक है तो आपको फेल दिखाएगा, ठीक है ना, राइट। लेकिन आपको करना क्या है, आपको तीनों सब्जेक्ट का अगर कॉन्फिडेंस है तो तीनों सब्जेक्ट का कॉपी रीचेकिंग का ऑप्शन को फिल करना है, ठीक है ना। मान लीजिए आपके 3 सब्जेक्ट में बैक थी, आप फेल भी हो गए हो, लेकिन 3 सब्जेक्ट में क्या किया आपने, कॉपी रीचेकिंग का ऑप्शन अप्लाई किया। तो और कॉपी रीचेकिंग में ये हुआ कि आपका 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में आपको पास कर दिया गया। फिर आपकी कितनी बैक बचेगी, केवल 1 बैक बचेगी। और आप क्या कर सकते हैं, सेकेंड ईयर में वो 1 बैक आप अपनी क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। ये तो ये हुआ कि आपकी 3 या 4 बैक थी और कॉपी रीचेकिंग में 2 बैक 3 बैक आपकी क्लियर हो गई, 1 ही बची, तो कॉपी रीचेकिंग में आपको बेनिफिट मिल गया। लेकिन क्या आपकी 4 बैक थी, आपने कॉपी रीचेकिंग करवाया, लेकिन तब भी आपको चारों की चारों बैक रह गई। तो अब आपका क्या होगा, आपको ये करना है कि आपको अपना डिप्लोमा इन फार्मेसी को फिर से पढ़ना होगा। अगर आपकी 3 या 4 बैक कॉपी रीचेकिंग के बाद भी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर की बच जाती है तो आपको सेकेंड ईयर में नहीं भेजा जाएगा, आपको फिर से फर्स्ट ईयर में ही पढ़ना होगा। तो ये क्वेरी सॉल्व हुई डी फार्म फर्स्ट ईयर की कम्प्लीटली। और भी जो क्वेरीज़ होंगे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ पे कमेंट करिएगा, वो भी सॉल्व किया जाएगा। अब आते हैं हम डी फार्म सेकेंड ईयर की स्टूडेंट की बात करते हैं। डी फार्म सेकेंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में क्या है, बैक लग गई है, ठीक है ना, 1 या 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई है। तो अब उनको क्या करना होगा, अगर आप डी फार्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे और आपकी 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई है, तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, पहली बात तो अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि नहीं हमने इसमें लिखा था, तो आपको क्या करना होगा, अभी रीचेकिंग जब ऑप्शन आएगा तो आप भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अपनी कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपकी कॉपी 1 या 2 बैक कॉपी रीचेकिंग में ही निकल जाए, आप पास हो जाओ, तो आपका कोई दिक्कत नहीं, जैसे सारे स्टूडेंट हैं वैसे आप भी पास हो, ठीक है ना। लेकिन आपका कॉपी रीचेकिंग में भी वो आपकी 1 बैक या 2 बैक नहीं क्लियर होती है, तब आप क्या करोगे, उसके लिए केवल डिप्लोमा सेकेंड ईयर के लिए, ध्यान दीजिएगा ये फर्स्ट ईयर के लिए नहीं है, केवल डिप्लोमा सेकेंड ईयर के लिए अभी दिसंबर से लेकर के जनवरी या फिर फरवरी तक आपके क्या कहते हैं स्पेशल एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। केवल सेकेंड ईयर के लिए स्टूडेंट के लिए ये होता है, स्पेशल एग्ज़ाम करवाए जाएंगे। अगर आपकी 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में डिप्लोमा फार्मेसी में सेकेंड ईयर में बैक है तो आप वहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। वहाँ पे अगर आप क्लियर कर ले जाते हैं दोनों बैक वहाँ पे, तो क्या है आप फिर पास हो जाओगे, आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो
अगर जिनकी 1 या 2 बैक है सेकेंड ईयर में, तो उनके लिए 2 ऑप्शन हैं। पहला तो कि कॉपी रीचेकिंग में अगर दोनों बैक निकल गई तब भी अच्छा है, रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकते हो। या फिर आपका जो ये री एग्ज़ाम अभी जनवरी में करवाया जाएगा उसमें अगर दोनों क्लियर कर ले गए, 1 या 2 बैक जो थी, तब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए आगे जा सकते हो। लेकिन अब बात आती है डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर की, ऐसे स्टूडेंट्स जिनकी 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में बैक है, तो उनको क्या करना होगा, वो अब आगे क्या करें, ठीक है ना। तो इनके लिए भी अगर जस्ट सपोज दैट कि डिप्लोमा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट थे आप और आपके 3 सब्जेक्ट में बैक है, तब आप क्या करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला ऑप्शन आपके लिए भी है, अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आप कॉपी रीचेकिंग के लिए अप्लाई करो। उसमें जस्ट सपोज कि आपकी 3 बैक थी, तो कॉपी रीचेकिंग हुई आपकी, तो 1 सब्जेक्ट में बैक आपका जो था वो क्लियर हो गया, किससे, कॉपी रीचेकिंग से। अब बचा आपका 2 सब्जेक्ट में केवल बैक, ठीक है ना, 2 सब्जेक्ट में केवल बैक बच रहा है। तो आप जब फिर आप एलिजिबल हो जाओगे, जो जनवरी में एग्ज़ाम होगा आपका किसका, ये स्पेशल बैक पेपर का, ठीक है ना। लेकिन आपको 3 में से अगर 1 क्लियर हो जाता है कॉपी रीचेकिंग में, तो तभी आप उसमें दे पाओगे। और जो 2 बैक फिर भी बचती है कॉपी रीचेकिंग के बाद भी, आप उसको अपना जनवरी के एग्ज़ाम में उसको क्लियर कर लो, तब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए आगे जा सकते हो, ठीक है। लेकिन जस्ट सपोज दैट कि आपके 3 बैक है, तो आपके रिजल्ट में पहले तो अभी दिखा रहा होगा कि आप फेल हैं। आप कॉपी रीचेकिंग के लिए गए, वहाँ पे भी आपका नंबर किसी में नहीं बढ़ा, 3 की 3 बैक फिर रह गई। फिर क्या होगा, आप फिर एलिजिबल नहीं होंगे जनवरी में होने वाले एग्ज़ाम के लिए, री एग्ज़ाम राइट करने के लिए आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि 2 तक रहेगी तभी आप उसको दे पाओगे। 3 या 4 अगर रीचेकिंग के बाद भी बचती है, तो आप उसमें फिर अप्लाई नहीं कर पाओगे, पूरा आपका लॉस होगा 1 ईयर का। जब अगले सेशन में जब एग्ज़ाम करवाया जाएगा, तब भी आप एलिजिबल होगे, उसी में आप एग्ज़ाम दे पाओगे, ठीक है ना। तो ये सेकेंड ईयर की क्वेरी सॉल्व हुई। उसके बाद था फर्स्ट ईयर के भी स्टूडेंट्स में ऐसे लिख करके आ रहा है, और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट में स्टूडेंट बता रहे हैं कि सर मेरे रिजल्ट में ना तो डिवीज़न लिख करके आ रहा, ना ही फेल लिख करके आ रहा है, मेरे में आईएनसी लिख करके आ रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आईएनसी आपके रिजल्ट में तब लिख करके आएगा जब किसी एक सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट में आपका नंबर ही ना चढ़ा हो, ठीक है ना। मतलब जब नंबर ही नहीं चढ़ा रहेगा तब आपका आईएनसी लिख करके आएगा, इनकम्प्लीट लिख करके आएगा। अब इनका क्या होगा ऐसे स्टूडेंट का, तो ऐसे स्टूडेंट का जिस सब्जेक्ट में नंबर नहीं चढ़ा है, कुछ दिनों में वो नंबर जब अपडेट हो जाएगा, तो अगर आप उस जिसमें नहीं चढ़ा है, अगर आप उसमें पास हो तो आपको पास दिखाया जाएगा, और अगर क्या कहते हैं बैक उस सब्जेक्ट में आ जाएगी तो बैक दिखाया जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि अब ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको डिप्लोमा इन फार्मेसी फिर से करना होगा। तो इसका आंसर पहले डिस्कस हो चुका है, इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे, तो आपकी 2 से ज़्यादा 3, 4, 5 कितनी भी बैक हो, आपने कॉपी रीचेकिंग भी करवाया तब भी आपका 4 ही बैक रह गया, 3 ही बैक रह गया, तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ईयर फिर से पढ़ना होगा, ठीक है ना। ऐसे ही सेकेंड ईयर के ऐसे स्टूडेंट जिनकी 2 से ज़्यादा बैक है, तो और वो क्या कहते हैं, ना उनकी कॉपी रीचेकिंग में उनका निकल पाया, और ना ही जो दिसंबर या जनवरी में एग्ज़ाम होगा उसमें री एग्ज़ाम में उसमें भी निकल पाया, तो उनको क्या करना होगा, अपना पूरा डी फार्म सेकेंड ईयर की पढ़ाई जो है फिर से करनी होगी, ठीक है ना। तो इतनी सारी क्वेरीज़ थी मेरे पास जो आई थी, इसको मैंने सॉल्व करने की कोशिश की है। आपकी और जो बहुत सारी क्वेरीज़ हों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे क्वेरीज़ को सॉल्व किया जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है कि इसमें कुछ हेल्पफुल हमारे लिए है, तो आप अपने स्टूडेंट्स में, आप अपने फ्रेंड्स में, आप अपने सर्कल में इसको शेयर कर सकते हैं। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट घबराए हुए हैं, कहीं से सजेशन नहीं मिल पा रही, जानकारी नहीं मिल पा रही, तो आप ये वीडियो शेयर करके उनको हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग टू दिस वीडियो। थैंक्स अगेन।